बाखमुत से एक बहुत बड़ी खबर है। बाखमुत में सप्लाई लाइन पर यूक्रेन के कब्जे का दावा। रूस को बाखमुत में लगा बहुत बड़ा झटका। जल्द ही पीछे हटने पर मजबूर हो सकती है यहां रूस की सेना। ये बाखमुत से बिल्कुल ताजा अपडेट आ रही। तो देखिए कहां बाखमुत पर 100% कब्जे की बात की जा रही थी रूस की तरफ से, लेकिन अब एक बार फिर यहां यूक्रेन की सेना हावी होती हुई नजर आ रही है। रोड ऑफ लाइफ बाखमुत फाइट की अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। रोड ऑफ लाइफ कही जाने वाली सप्लाई लाइन पर यूक्रेनी कंट्रोल हो गया है। रूस ने कई बार यूक्रेनी सप्लाई लाइन काटने की बात कही। रूस कई बार बाखमुत पर कब्जे का दावा भी कर चुका है, लेकिन अब स्थितियां पलटती हुई नजर आ रही हैं। यूक्रेन की सप्लाई लाइन के कंट्रोल में होने का दावा सामने आया है। बाखमुत पर कब्जे के लिए 10 महीने से चल रही है जंग। 70,000 की आबादी वाला बाखमुत खाली हो चुका है, वीरान हो चुका है, लेकिन जंग जारी है। यूक्रेन वॉर में रणनीतिक लिहाज से बाखमुत बहुत ज्यादा अहम है। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं, डोनबास में ही मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष झा। मनीष, एक बार बाखमुत से जो ताजा अपडेट सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि हालात एक बार फिर यहां पर पलट रहे हैं, यूक्रेन हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जहां तक बाखमुत का सवाल है तो बाखमुत में आज की तारीख में 95% से अधिक का जो इलाका है वो रूसी सेना ने अपने कब्जे में कर रखा है। अब कुछ छिटपुट ऐसे स्ट्रीट हैं जहां पर यूक्रेन के सैनिक आखिरी अपने खुद को बचाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं ताकि किसी तरीके से वो बाखमुत छोड़कर जा सके। दिक्कत यह हो रही है यूक्रेनी सैनिकों के लिए कि बाखमुत से जब वो निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं तो उनके एग्जिट रूट पर भी रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं यहां से महज 1 घंटे के ट्रेवलिंग डिस्टेंस पर बाखमुत है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वक्त जो रूस ने बाखमुत को चारों तरफ से घेर रखा है, वैसी स्थिति में रोजाना यूक्रेन के करीब 500 सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। और उनको अब बैकअप भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि चारों तरफ से सर्कल के हिसाब से यूक्रेन को रूस ने घेर रखा है। और इसी वजह से अब यूक्रेनी सैनिक भी वहां से किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश में हैं, लेकिन शायद वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस पर भी संदेह है। जी बिल्कुल। तो मनीष झा इस वक्त जो ताजा इनपुट दे रहे हैं बाखमुत से वो ये कि 95% ऐसे इलाके हैं बाखमुत के जो अभी भी रूस के कब्जे में है। लेकिन मनीष, यहां पर ज़ेलेंस्की की स्ट्रैटेजी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की ने ये क्या किया। 30 अप्रैल की तारीख का जिक्र करके रूस को चेतावनी दे दी और अब रूस यूक्रेन के तमाम शहरों को बर्बाद कर रहा है। जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, रूस की तरफ से तो यही दलील दी जा रही है कि हम उन जगह पर हमले कर रहे हैं जहां से कि ज़ेलेंस्की हमले की तैयारी कर रहा है, यानी जहां पर ज़ेलेंस्की की सेना इकट्ठा हो रही है अपने साजो सामान के साथ, हथियार के साथ, सैनिक जहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ज़ेलेंस्की की स्ट्रेटेजी यहां पर फेल हो गई इस मायने में कि सबसे पहले तो अमेरिकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हो गए। पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स लीक होने के अलावा ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार के लोग भी बढ़ चढ़कर उस तारीख की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो मैंने महसूस किया है रूसी इंटेलिजेंस के अधिकारियों और रूसी मिलिट्री से बात करके, उन्हें ग्राउंड पर एक इंफॉर्मेशन है, ग्राउंड पर उन्हें ज़ेलेंस्की की सेना के मूवमेंट की एक जानकारी है और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग भी की है। और ये बात पिछले कुछ दिनों में फ्रंट लाइन पर इस युद्ध क्षेत्र में रहकर सैनिकों के बीच में जाकर मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, यानी कि ज़ेलेंस्की जो सोच रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है।